हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके पहले के 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन। क्रेब्स साइकिल जो होता है, क्रेब्स साइकिल इज द पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल क्या है? ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। राइट, कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है ये क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज। एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है? सेल की एनर्जी करेंसी। अब सेल में जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP को ही हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट है, बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों को जो है, दोनों केसेस में हमें इलेक्ट्रॉन कैरियर की ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन के टाइम पे भी और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी इलेक्ट्रॉन कैरियर की ज़रूरत होती है। और कौन होता है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर? ये होते हैं साइटोक्रोम्स। तो क्या रिक्वायरमेंट है इनकी? साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। नेक्स्ट है, विच वन कैन रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको बोलते हैं अनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये किस में होती है? ये होती है सीड के अंदर। कहाँ पे होती है? सीड के अंदर। क्योंकि जो सीड की जर्मिनेशन होती है ना, सीड की जर्मिनेशन होती है ऑक्सीजन की एब्सेंट में। ऑक्सीजन की एब्सेंट में जर्मिनेशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द टफनेस ऑफ द सीड। तो सीड टफ होता है तो उसकी जो जर्मिनेशन है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, इन बायोलॉजी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस एज रेफर्ड टू। बायोलॉजी में जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। इंग्लिश में हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो वाटर लविंग होते हैं, वो लोग जो वाटर लविंग होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और बायोलॉजी में हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। तो क्या हो जाएगा? वाटर लविंग। राइट। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है जिनको पानी से डर लगता है। सिंपल इंग्लिश वर्ड है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी से जिनको फोबिया है, मतलब डर लग रहा है। हाइड्रोफिलिक जो वाटर लिविंग है, जिनको पानी में जाना पसंद है। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से होंगे? वही होंगे जो वाटर लविंग है। वाटर लविंग कौन से है? तो हाइड्रोफिलिक है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये बनी होती है बेसिकली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, और बीच में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, लेकिन मेनली ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की ही बनी होती है। राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीसोम्स। नेक्स्ट है, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन। सेंट्रियोल जो होता है ये किस में हेल्पफुल होता है? ये हेल्पफुल होता है सेल डिवीजन में। किस में हेल्पफुल होता है? सेल डिवीजन में। तो टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन, और उसके बाद क्या बनाता है? स्पिंडल पोल्स जो होते हैं बनाता है। सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के बाद फॉर्मेशन होती है स्पिंडल पोल्स की। किसकी होती है? स्पिंडल पोल्स की। तो सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिला अकर इन। ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिला ये कहाँ पे होते हैं? ये दोनों के दोनों ही होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में।
नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टा आर साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टा, दीज आर द साइट्स ऑफ द breakdown of macromolecules, sites of the breakdown of macromolecules, right? Next, a nucleolus take part in the synthesis of nucleolus किसकी synthesis के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल हो रहता है rRNA के लिए, राइबोसोमल RNA के लिए, राइट? नेक्स्ट है रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सेल वॉल की जो रिजिडिटी होती है या सेल वॉल की जो स्ट्रेंथ होती है, रिजिडिटी बोल लो, स्ट्रेंथ बोल लो, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्नाइन। लिग्नाइन क्या है? ये एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। क्या है ये? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है ये लिग्नाइन, राइट? नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन, सेंट्रियोल्स कहाँ पे होते हैं? तो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में। कहाँ पे होते हैं? एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स के कहाँ पे? एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट? नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट रिप्रेजेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड्स। ये क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। कौन से प्लास्टिड्स होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ये। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER रिमेन्स अटैच्ड टू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? ER, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? ER। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ और दूसरे होते हैं रफ। तो दीज आर रिमेन्स अटैच्ड टू द, किसके साथ ये अटैच्ड होते हैं? तो ये अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं थ्रू अ न्यूक्लियर इनवेल्प, थ्रू अ न्यूक्लियर इनवेल्प, न्यूक्लियर इनवेल्प के थ्रू ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है वैक्यूल इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जो वैक्यूल्स होते हैं तो उनके आसपास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेलिस कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जो सेल ऑर्गेनेलिस होती है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस है तो वो जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है उस सिंगल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? तो सिंगल मेम्ब्रेन को बोलते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं? लाइजोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है लाइजोसोम्स को। सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो सेल को ही खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन जो होती है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसमें क्या होता है? उसमें जो है ये जेनेटिकली सिमिलर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे पेरेंट सेल से लिए गए हैं तो पेरेंट सेल से जेनेटिकली सिमिलर सेल्स आगे प्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रोड्यूसिंग सेल जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से सिमिलर जेनेटिकली सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। किससे? माइटोसिस सेल डिवीजन से। नेक्स्ट है मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज, मियोसिस को क्या बोलते हैं? मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं मियोसिस को? क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के नंबर्स को रिड्यूस करता है। कितना? हाफ कर देता है क्रोमोसोम्स को। हाफ क्यों कर देता है? क्योंकि जब स्पर्म एंड एग की फ्यूजन होती है, कब करता है? जब स्पर्म एंड एग की फ्यूजन होती है, व्हेन स्पर्म एंड एग फ्यूज्ड, राइट? जब इनकी फ्यूजन होती है तो उस टाइम पे ये क्या करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करके आधे कर देता है। आधे क्यों? आप देखो जो स्पर्म है तो एग है, आधे स्पर्म से हो जाएंगे, आधे एग से हो जाएंगे, तो आगे जो
फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी होगा तो उसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहे, नहीं तो अगर पूरे पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे तो वो तो डबल हो जाएंगे ना। तो इसीलिए जो मियोसिस होता है, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होती है। रिडक्शन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं, आधे स्पर्म्स के होते हैं, आधे एग्स के होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आगे जाकर फीटस में होते हैं वो सेम ही रह जाते हैं। नेक्स्ट है एज कंपेयर टू माइटोसिस मियोसिस हैज। अगर हम माइटोसिस मियोसिस को कंपेयर करें तो मियोसिस जो होता है, जो मियोसिस है उसमें क्रोमेटिड सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। जो मियोसिस है उसमें क्या होता है, क्रोमेटिड सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट है इन अ लिविंग सेल व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। लिविंग सेल में जो राइबोसोम फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है, तो राइबोसोम फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोलस में। कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ लिविंग सेल। प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट हमें बताना है लिविंग सेल का, तो प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है वो है कार्बन। अदरवाइज जो एलिमेंट्स बाकी के हैं, कार्बन तो है ही है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये चारों के चारों ही लिविंग सेल के लिए एसेंशियल होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो है कार्बन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सेल विद इन अ सेल। सेल विद इन अ सेल किसको बोलते हैं, तो सेल विद इन ए सेल बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट को। क्यों, क्योंकि इसमें अपने ही डीएनए होते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल विद इन अ सेल, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye. Have a nice day.